वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे आप सभी का। और इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए और ढेर सारी ब्लेसिंग्स मुझे कमेंट्स के माध्यम से भेजने के लिए, ये मेरे वीडियोस को देखने के लिए, उसको लाइक करने के लिए मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप भर भर के इतना प्यार, इतना सम्मान मुझे दे रहे हैं। और मैं यहाँ से ईश्वर से, हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ, यही जो ब्लेसिंग्स आप मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से लगातार भेज रहे हैं, वो ब्लेसिंग्स आपको कई गुना मल्टीप्लाई हो करके आपकी लाइफ में वो हर मनोकामना को पूर्ण करें जो आप अपने मन में जिसके बारे में अभिलाषा रखते हैं या सोचते हैं। तो गाइस, ये एक बहुत ही अच्छी एक बात है कि जब कोई काम होता है और उसके लिए एप्रिशिएशंस मिलती हैं, तो कोई भी कार्य हमारा अगर होता है और उसमें एप्रिशिएशंस हमारे को मिलती हैं, तो जोश दुगना हो जाता है और मोटिवेशन बढ़ जाती हैं, जो कि आप मेरी मोटिवेशंस को हमेशा बढ़ा रहे हैं अपने प्यार से, अपने सम्मान से। और मैं ईश्वर से यहाँ से यही प्रार्थना करूँगा, आप दिन रात चौगनी बढ़ोतरी करें अपनी लाइफ के अंदर, हर खुशी आपको नसीब हो और हनुमान जी पल पल आपके काम संवारें, आपके काम बनाएं और जो भी आप चाहते हैं वो आपको फ़ौरन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। और ज़रूर उसे आप मांगिए, और जब आप मैनिफेस्ट करेंगे और जब आप उसे ईश्वर से मांगेंगे और जिस समय मांगें, तो अपनी जो वाइब्रेशंस हैं, यानी कि जो अपनी मन की वाइब्रेशंस हैं, आप पॉजिटिव होकर के आप कोई भी चीज़ उनसे मांगेंगे तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तहत आपको हासिल ज़रूर हो जाएगा, आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट ज़रूर हो जाएगा। ये मेरा ऐसा मानना है और मैंने महसूस किया है इन सब चीज़ों को। तो गाइज़, आज की रीडिंग मैं फिर एक रीडिंग आज लेकर के आया हूँ कि आपके जो जानने वाले लोग हैं, आपके जो मिलने जुलने वाले लोग हैं, जो आप एक के बाद एक एक्शंस आपके जारी हैं, जो आप अपने ऊपर जो एक के बाद एक वर्क कर रहे हो और अपने आप को कुछ काबिल यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, जो लोग मुझे देख रहे हैं, तो वो ज़रूर अपने ऊपर ऐसा कुछ कर रहे हैं, जो ऐसा डाउनलोड मेरे मन में आज आया है कि आपके बदलते हुए रूप ने आपके जानने वालों और दुश्मनों को भी शॉक कर रखा है और स्तब्ध कर रखा है। और जहाँ वो सोचते हैं कि हम 10 कदम आगे जाएंगे, तो आप सीधा 100 कदम आगे दिखाई देते हैं और उनके जो मंसूबे हैं, उनके जो आपसे हिरस करते हैं, जो आपसे मन के अंदर घृणा का भाव रखते हैं, तो उनके जो दिल पर बीतती है या जो भी कुछ उनको महसूस होता है, वो यहाँ निकलेगा आज इस रीडिंग में। तो मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ रीडिंग की, और बने रहिए मेरे साथ कि देखते हैं क्या निकल कर के आता है। आखिर आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो लगातार शॉक, एक के बाद एक झटका अपने मिलने वालों को, अपने जानने वालों को और आप अपने दुश्मनों को दिए जा रहे हैं। तो वो आज यहाँ पे मैं निकालने जा रहा हूँ। हनुमान जी मुझे गाइड करें, बालाजी महाराज मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे गाइड करें, बताएं कि आखिर क्या कारण है, जो ऐसा क्या कर रहे हैं, ये ऐसा क्या इन्होंने इनकी क्या एक्शंस हैं जिनके कारण इनके जानने वाले बहुत स्तब्ध हो रहे हैं, बहुत हैरान हो रहे हैं। तो पहला ही कार्ड देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है पहला। वही
आपने काफ़ी मुझे लगता है परेशानियां झेली हैं और काफ़ी मनमुटाव, झगड़े, काफ़ी चीटिंग्स, काफ़ी जो एक अपने अंदर बदलाव, आप इन सब चीज़ों के बाद भी आपने इतना बदलाव किया है, तो ये मुझे यहाँ पहले ही कार्ड से नज़र आ रहा है कि काफ़ी परेशानी भरी स्थितियाँ आपकी पास्ट में रही हो सकती हैं। काफ़ी परेशानी, देखिए आपने काफ़ी परेशानियों का सामना किया है, बहुत ही परेशान रहे हैं आप पास्ट में, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहे हैं। जो लोग आपकी मैं समझता हूँ मजाक उड़ाते थे और आपकी खिल्ली उड़ाते थे, दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो, और आपको हमेशा बहुत ही नीची नज़रों से, आपको बहुत ही हीन भावना से आपको ये लोग देखते थे, आपके जानने वाले या जो आपके रिश्तेदार हैं या आपके जो ये दुश्मन हैं, बहुत ही नकारा स्थिति में, मतलब कहने का मतलब उनके जो मन की सोच ये थी कि आप कुछ भी नहीं हैं, वो ही हैं, जो भी कुछ हैं वो ही हैं, आप कुछ भी नहीं हैं। आप इस तरह की एनर्जीज में हर वक्त जो कन्फ्यूज़न में, एक परेशानी में आपको हमेशा इन्होंने देखा, जो पहले आप उलझे हुए रहते थे, हमेशा एक मन दुखी, आपको परेशान, हर हाल में आपका कोई भी जो काम बनता नहीं होगा, सब कुछ बिगड़ा पड़ा था, सब पूरी तरह से सब कुछ तितर-बितर हुआ पड़ा था, तो वो यहाँ पे निकल कर के आ रहा है, ये यहाँ यूनिवर्स दे रहे हैं मुझे निकाल कर के। मगर बावजूद इसके आपने बदल दिया, व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है, आपने पूरे माहौल को बदल दिया। आपने अपने बुद्धिमान अत्मता से, अपनी समझदारियों से, जो आपने सरफेस किया, लोगों की जो भावनाएं थी, जो एक आपको एक निचले स्तर की नज़रों से देखने की, उन सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं आपको आहत किया। आपने अपने ऊपर काम किया और ये व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया। इसका मतलब आपने आज के टाइम में स्थितियों को पूरी तरह से बदल दिया है। पूरा का पूरा सीन, जो लोग आपको कुछ नहीं समझते थे, वो अब आप कुछ ना कुछ, अभी आगे कार्ड आ रहे हैं मैं बताऊंगा यहाँ ये, मगर यहाँ ये दिखा रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून कि आपने जो आपकी जो दर्दनाक सिचुएशंस से आप जो पास्ट में गुजरे हैं, आपने इन सब चीज़ों को बदल दिया। अपने जो इन्होंने आपने झेला, जो ये जो परेशानियाँ जो आपने लगातार झेली अपनी लाइफ के अंदर, उन सब ने आपको बदलाव ईश्वर ने कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ के अंदर कर दिया है। और अभी आगे मैं निकालने जा रहा हूँ कि क्या निकल के और आ रहा है। और बताइए हनुमान जी, बालाजी महाराज, मेरे व्यूअर्स के बारे में और मुझे जानकारी दे दीजिए कि क्या आखिर वजह रही है इनकी इतनी जो शौक़ कर रखा है इन्होंने अपने जानने वालों को, अपने रिश्तेदारों को और दुश्मनों को भी। टावर्स जैसी स्थितियों को, यानी कि सब कुछ ख़त्म, पास्ट में आपका नेस्तनाबूद, यहाँ कहूँगा हर तरह की मानहानि, रिश्तों में भी और हर तरह से काम में भी आपका सब कुछ तितर बितर हो गया, सब कुछ लड़खड़ा गया। इस टावर मूवमेंट्स को आपने अपनी लाइफ के अंदर झेला है। किस तरह से बिजली गिरती हुई आप देख रहे होंगे इस खंभे के ऊपर, इसको बिल्डिंग के ऊपर ये जो बिजली गिरती हुई नज़र आ रही है और इसमें ये लोग यहाँ नीचे गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरह की सिचुएशंस आपने झेली हैं पास्ट के अंदर, बहुत ही तकलीफ़ का समय आपने झेला है। अब बहुत कुछ ख़त्म, जिसमें कि आपका मन, दिल, तन, मन सब कुछ तोड़ के डाल दिया गया। आपको हर तरह से आपका सब कुछ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ कुछ भी बाकी आप इस पोजीशन में रहे हो कि अकेले बैठ के रोए हैं। मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिखें कि ये सच है कि झूठ है। ये मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, जो रीडिंग निकल करके आ रही है आज की आपके लिए,
ये आपने झेला है। आप लोगों की लाइफ में बहुत ही गंदा वाला सीन हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, वो मंजर आपने अपनी लाइफ के अंदर झेले हैं, वो तकलीफ़ें आपने महसूस की हैं। अपनों का मुंह फेरना और आपको दोराहे पे खड़ा छोड़ देना, यानी कि बीच भंवर में जहाँ पे सिर्फ डूबने के अलावा कोई चारा इंसान के पास नहीं बचता, इस कंडीशंस में आप रहे हैं, असहाय, हर तरह से दुखी, हर तरह से तकलीफ़ में। आपने रिश्तों में लॉस झेला, आपने फाइनेंशियल लॉस झेला, आपने आपको इमोशनल लॉस हुआ, हर तरह से आप लॉस की स्थितियों को आपने झेला है, इस टावर मूवमेंट्स को आपने झेला है। यहाँ ये सब निकल करके आज की रीडिंग में आ रहा है। और बताइए हनुमान। मगर अब बदल गया है सीन। जैसा कि व्हील ऑफ फॉर्चून आया, मैंने आपको बताया कि अब आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, अब आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, या सेलिब्रेशन आने वाला है आपकी लाइफ में। यहाँ मुझे ये दिख रहा है इस कार्ड के आने के बाद से, क्योंकि देखिए हर रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती, ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। जितनी भी रेजोनेट हो वो आप अपने पास रख लीजिए, और जो रेजोनेट नहीं हो रहा उसको बाकियों के लिए छोड़ दीजिए। और हर रीडिंग हर अलग तरीके से निकल कर आती है, जितनी बार होती है वो अलग तरीके से निकल कर के आती है, तो इसको इसी तरीके से लें। बाकी मैं समझता हूँ कि मेरी जो रीडिंग्स हैं जो मैं यहाँ करता हूँ वो ज़्यादातर लोगों से 100% मैच होती हैं, जबकि जनरल टाइमलेस रीडिंग है। ये कोई मेरा घमंड नहीं बोल रहा, ये सिर्फ यहाँ मेरी जो उस यूनिवर्स पर जो आस्था है, जो मुझे इंट्यूशंस देते हैं, जो मुझे हमेशा गाइड करते हैं, ये मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ कि ज़्यादातर लोगों से टोटली रीडिंग्स यहाँ पे रेजोनेट होती हैं, जबकि जनरल टाइमलेस रीडिंग्स हैं ये। और बताइए हनुमान जी। और बताइए हनुमान जी, मुझे क्या कारण है मेरे व्यूवर्स को इतना जो शौक़ इनके जानने वालों को लगा हुआ है, इनके दुश्मनों को, इनके रिश्तेदारों को, इनके एक के बाद एक कदम लिए जा रहे हैं जो ये देखिए 4 ऑफ बैंड्स। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ आप प्रॉपर्टी भी मुझे लगता है कुछ लोगों की बनी है, आपने घर बनाया है, रिश्ते आपके बहुत ग्रो चल रहे हैं, ग्रो अप हो रहे हैं, और सक्सेस आपकी कदम चूम रही है। ये यहाँ इस वक्त मैं करंट में जो कार्ड्स ये निकल रहे हैं, सक्सेस आपके लगातार कदम चूम रही हैं और आप सेलिब्रेशन लगातार कर रहे हैं। ये दो कार्ड यहाँ आ चुके हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जीज यहाँ पे निकल कर के आई हैं कि आप एक बहुत ही अच्छी जो आपकी दिखता था कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जो लोग सोचते थे कि आप में कुछ दम नहीं है, आपको बहुत ही नीची नज़रों से, जैसे मैंने कहा, कि देखते थे, मगर आज आपकी सक्सेस, जो आप अपने ऊपर लगातार एक के बाद एक एक्शन ले रहे हैं और आप लगातार अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने आप को आपने निखारने का मतलब एक लगातार डेवलपमेंट आपकी जारी है। आपका जो अपने ऊपर वर्क है, जो आपका अपने कार्यों पर ध्यान है, वो यहाँ पे मुझे कैरियर पे जो ध्यान है आपका, जो सिर्फ काम के ऊपर आपका फोकस है, सक्सेस लगातार आपके कदम इस वक्त चूम रही है। यहाँ इन कार्डों के निकलने के बाद मैं यहाँ देख पा रहा हूँ 2 कार्ड यहाँ आ चुके हैं इस तरीके से। और बताइए, और इसीलिए ये शौक़ हैं जो आपके जो आज की रीडिंग का टाइटल था कि ये जो आपके अपने हैं, जो रिश्तेदार हैं, आपके अपने लोग हैं, आपके जानने वाले हैं, या जो आपके दुश्मन हैं, वो इन सब चीज़ों को देख कर के काफ़ी हैरान हैं, शौक़ हैं, और बड़ा ही जो
उल्टा नज़ारा, जो सोचा कुछ और था वो कुछ और रहा है। वो आपको किसी भी लायक का नहीं समझते थे, मगर आप कर रहे हैं धमाल, आप कर रहे हैं कमाल। आपने बना दिया है अपने आप को सुरमा, आपने कुछ ऐसा करके दिखा दिया अनएक्सपेक्टेड, जो इन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था। इन्होंने कहीं भी, इनके दिमाग में कहीं से कहीं तक भी ये बात नहीं थी कि आप इस तरह की सक्सेस हासिल करेंगे जैसे कि आप इस वक्त कर रहे हैं। और बताइए हनुमान जी। नाइन ऑफ कप्स, जैसा मैंने कहा कि आप हर वो विश आपकी पूरी होती हुई इनको नज़र आ रही है। हर वो विश जो आप जो अपने लिए सोचते थे, जो अपने लिए हर तरह से कंप्लीशन की एनर्जी आपकी इस वक्त मेरे को नज़र आ रही है। और आपका जो भी आपका मांगा हुआ था, जो भी आप सोचते थे, वो यहाँ पूरा होता हुआ साफ मुझे नज़र आ रहा है। और बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही हैं। इमोशनली भी आप काफ़ी, बहुत ही इमोशंस भी आपके जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। और लोगों को प्यार देने का तरीका, लोगों को सम्मान देने का तरीका भी आपका अब बिल्कुल चरम सीमा पर मैं समझता हूँ कि आपने अपने जो रिश्ते हैं उनको भी इस तरह से हैंडल कर रखा है कि रिश्तेदारियों में भी आपके चर्चे हैं, आपकी अच्छाइयों के, आपके व्यवहारों के, आप किस तरह से हर रिश्ते को हैंडल करके चल रहे हैं, वो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। रिश्तों में एक प्यार, एक अपनापन आपने पैदा कर रखा है। और पूरी पूछ, जो लोग आपको पूछते नहीं थे वो लोग आपको यहाँ पूछते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो आपसे लगातार, जो लोग आपसे दूरियां क्रिएट करते थे, जब ये समय आया तो इन लोगों ने काफ़ी दूरियां आपसे बनाई। जो आपके जानने वाले, जैसे यहाँ ये इमोशंस का भी कार्ड निकल के आया है, नाइन ऑफ कप्स। तो ये जो लोग थे आपकी जो परेशानी के समय में नहीं थे, मगर आज के समय में ये आपकी पूछ करते नज़र आ रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं ये बात पक्की है कि ये खुश इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ नहीं हैं। ठीक है, हैरान जरूर हैं मगर खुश नहीं हैं। एस ऑफ पेंटिकल, देखिए भर भर के ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ रखा है। आप लगातार ग्रो कर रहे हैं, पैसे को आप लगातार यहाँ बना रहे हैं। एक से एक अपॉर्चुनिटी ईश्वर आपके सम्मुख रख रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं। आपको लगातार तरक्कियाँ आपकी कदम चूम रही हैं। आपको काम आपका कोई अब रुकता नहीं। हर तरह से आप एक पैसों को कमाने में सुपर हीरो, मैं कहूँगा कि यहाँ मुझे जो लोग देख रहे हैं वो यहाँ मुझे दिख रहा है कि पैसों के मामले में आपको वरदान, यहाँ पे ईश्वर का हाथ आपके समक्ष है। और ईश्वर, ये देखिए पेंटिकल यानी कि पैसा, लगातार ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है और आपको लगातार संभाल रखा है। और जिसको अपने हाथों से ईश्वर दे रहे हों उसका कोई क्या कर सकता है, उसका कोई कुछ कर नहीं सकता। आप भी समझदार हैं तो ईश्वर आप पर यहाँ पे भर भर के मेहरबान नज़र आ रहे हैं। काफ़ी जो भी दुख झेले, जो भी तकलीफ़ें झेली, उन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ समझाया है गहराई से। एक जो आप जिन लोगों को अपना मानते थे, जिन लोगों को आप समझते थे कि हमारे अपने हैं, उन लोगों ने भी आपको दिखा दिया है गलत समय में, इस तरह के बुरे समय में आपको भारी सी और बहुत ही मजबूत बन करके आप अब निखर करके आए हैं। बहुत ही मजबूत आप आज की डेट में, मुझे यहाँ इन सब चीज़ों को झेलने के बाद बहुत ही मानसिक तौर से भी, इमोशनली भी और वैसे भी आप पैसे के हिसाब से भी देखा जाए तो आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आज की करंट सिचुएशन में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और देखते हैं
लगातार पैशनेट हैं अपने काम के ऊपर, फोकस हैं पूरे काम के ऊपर। लगातार आपका एक के बाद एक झटका इन लोगों को काम के प्रति जो आपकी लगन है, जिस तरह का पैशन, जिस तरह का जोश, जिस तरह का एक जज्बा ये देखते हैं, तो ये यहाँ शॉक होते हैं। इनको होता है कि हमारे अंदर ये जज्बा ईश्वर ने क्यों नहीं दिया। और ये मैंने जैसे कहा कि ये 10 कदम चलने की सोचते हैं और आप अगले दिन ही 100 कदम दूरी पर 100 कदम निकलते हुए काम के मामले में आगे दिखाई देते हैं। तो ये बहुत ही अंदर ही अंदर शॉक होते हैं, कह नहीं पाते कुछ भी, मगर बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें इनको अंदर ही अंदर हर्ट करती हैं और बहुत तकलीफ़ पहुंचाती हैं। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। और बताइए। और हाँ गाइस, मैं एक बात भूल गया हूँ, ये यहाँ 1111 की एनर्जी आई है, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट रहती है हमेशा कि ये एक एंजल नंबर है। और यहाँ जब आप इसमें कमेंट्स में इसको 1111 नंबर को क्लेम करना ना भूलें, क्योंकि जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे इसको लिखते हुए, वो आपकी लाइफ में 101% मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, मैं भूल गया था, मैं आपको बता रहा हूँ। मैजिशियन, जैसा कि मैंने आपको कहा, हर तरह की न्यू बिगनिंग के लिए पांचों तत्व आप जानते ही होंगे। पांचों तत्व यानी कि पैसा, सोच, इमोशंस, स्पेस और आई मीन टू से कि पांचों तत्व के मालिक हैं आप इस वक्त। आपके ऊपर भर भर के मेहरबानियाँ ईश्वर ने कर रखी है। आपकी सोच अच्छी हो चुकी है, आपके पैसे अच्छे हो चुके हैं, आपके रिश्ते अच्छे हो चुके हैं, और आपका एक साथ में डिवाइन्स की जो पावर्स आपको दी गई हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ बना देती हैं। आप भर भर के आपको, आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक स्नेक आपको दिख रहा होगा, ये बंधा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और हर तरह की स्नेक्स हर कोई बांध नहीं पाएगा। तो इसीलिए मैं हमेशा इस कार्ड को कहता हूँ कि मैनिफेस्टेशन, यानी कि जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था वो एक आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो चुका है, और आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान पावर के साथ आपको दिया गया है, क्योंकि ईश्वरीय वरदान, ईश्वरीय जो एक डिवाइन पावर्स जो हैं वो आपके साथ हमेशा रहती हैं। आप एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी हैं, आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इन सब चीज़ों ने तोड़ा तो ज़रूर, मैं मानता हूँ, तकलीफ़ें आई, परेशानी आई, टावर मूवमेंट्स, बहुत छोटी मोटी घटना नहीं होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी की स्थितियों को आपने पार किया, और आपने वो सब कुछ करके दिखा दिया, जो कि लोग आपसे अब इस वक्त बहुत ही इंस्पायर्ड हैं। आपको देख करके ये इंस्पायर्ड हैं, और इंस्पायर्ड यानी कि आपके जैसा बनने की एक प्रेरणा उनके अंदर जागती है, लोगों के अंदर जागती है कि हमें भी काश ईश्वर इसी तरह का वरदान दे दे जो वरदान आपको दिया है। मगर यहाँ पे हर किसी के लिए ये वरदान ईश्वर नहीं देते हैं, ये चीज़ आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। इसके लिए गहरी तपस्या जो आपने यहाँ पे की, यहाँ पे जो ये जो यहाँ है, ये गहरी तपस्या, दर्द, परेशानियाँ जो आपने झेली है, लोगों की टॉर्चरमेंट, लोगों की लगातार एक के बाद एक आपकी कामों में रोड़े अटकाना, परेशान करना, आपको तकलीफ़ देना, आपकी किसी भी इमोशंस को ना समझना, आपको तोड़ करके डाल दिया इन सब हरकतों ने लोगों की। और बावजूद उसके यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ कमाल कर रहा है, यहाँ जिद्दा मैजिशियन यहाँ कमाल करके दिखा दिया है
यहाँ आपको पूरी तरह से यहाँ इस वक्त पावर के अंदर मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, जो यहाँ ये रीडिंग निकल कर के आई है। तो मैं कहूँगा कि इस वक्त ये इसी वजह से ये काफ़ी शौक़्स हैं, शौक़ हुए पड़े हैं, आपके जानने वाले, आपके रिश्तेदार और आपके जो दुश्मन हैं वो यहाँ पे पूरी तरह से स्तब्ध, पूरी तरह से परेशान, पूरी तरह से एक आपको बहुत ही अनएक्सपेक्टेड शॉक से गुजर रहे हैं। एक बहुत ही भारी गिल्ट जिसको कहना चाहिए कि लगातार आप अपने एक्शन से इनके अंदर हीन भावनाएं पैदा कर रहे हैं, आपके अंदर नहीं, इनके अंदर हो रही हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए ये लगातार जो भी आपने कष्टों का सामना किया, जो भी आपने परेशानी, जब यहाँ ये टावर मूवमेंट आया, आप लगातार ईश्वर से प्रार्थना यहाँ आपने की हैं और ये कहीं ना कहीं ये मंजूर हुई। और इस फैमिली के कारण यहाँ पूरे कार्ड के अंदर देखिए ये यहाँ दिख रहा है रंगीन, ये देखिए इस फैमिली के कारण आपने ये सब कुछ झेला, दर्द को अंदर ही अंदर आपको जो टूटे हुए थे आप पूरी तरह से टावर मूवमेंट्स के कारण, आपने सिर्फ इस फैमिली के कारण आप यहाँ सरेंडर मोड में रहे, ईश्वर से प्रार्थना आपने करना नहीं छोड़ा और यहाँ इसीलिए ये कमाल ईश्वर ने आपको कि आप जो मैनिफेस्टेशन थी वो मंजूर हुई और आपको एक अच्छा ओहदा आज के टाइम में आपने एक लंबी परेशानियां झेलने के बाद आज अपने आप को बहुत ही स्टेबल, बहुत ही लायक, बहुत ही काबिल इंसान बना दिया, ये मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। और बताइए हनुमान कितनी रेजोनेट हो रही है, आप मुझे ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में, मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का। देखिए बहुत ही लड़ाई दंगे भी आपने झेले हैं और मैं एक और चीज़ कहूँगा कि जब इंसान यहाँ पे ये इस तरह की अच्छी स्थितियाँ जब आती हैं, लगातार बड़े बड़े अच्छे जो सक्सेस यहाँ पे आपको बराबर यहाँ मिलती नज़र आ रही है, तो लोग यहाँ पे ना उलझाने की आपको कोशिश बहुत करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको चाहते हैं कि ये जो तरक्की है, ये जो आप भर भर के तरक्कियाँ कर रहे हैं, आप उलझाने की मुझे यहाँ लोगों की, आपके दुश्मनों की साजिश यहाँ निकल के आ रही है। तो यहाँ से गाइडेंस दी जा रही है कि आप इस बात का ध्यान रखें, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरियां बनाएं जो आपको उलझाने का काम करें। आपको किसी की बातों में नहीं आना है, किसी से उलझना नहीं है। आपको कहीं से कहीं तक भी किसी से भी आपको राड़ झगड़े लेने की बिल्कुल यहाँ से मनाही की जा रही है। यहाँ से यूनिवर्स आपको यहाँ गाइड कर रहे हैं कि जब इस तरह से किसी के बढ़ते हुए तेज को जब इंसान नहीं देख पाता, जो हमारे से हेटर्स होते हैं, जो हमारे से जलने वाले होते हैं, जो हमारे जानने वाले होते हैं, उन्हें जब तरक्कियाँ नहीं मिल रही होती हैं तो लगातार ऐसे षड्यंत्र रचते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ ऐसी कहानियाँ रचते हैं कि आप उलझ कर रह जाएं, आपकी तरक्की, आपके गोल अचीव आप ना कर पाएँ। आप लगातार जो अपनी बातों को कभी भी किसी के साथ में शेयर ना करें और लगातार एक मैं कहूँगा कि दूरियां आपको बनाने की मैं यहाँ से सलाह दूंगा ऐसे लोगों से जो कि आपको इंटेंशनली, क्योंकि यहाँ पूरी पावर्स आपके अंदर दिमाग बहुत भर भर के है। और मैं यहाँ कहूँगा कि आपको उलझाने की कोशिशें यहाँ मुझे होती हुई नज़र आ रही हैं। ये जो कार्ड आया है यहाँ पे 5 ऑफ बैंड का, मेरे को साफ यहाँ नज़र आ रहा है कि कोई है लगा हुआ आपके पीछे। तो इसलिए आप सतर्क रहें और ऐसे लोगों को, क्योंकि ये लोग आपकी ग्रोथ में बाधा पैदा करना चाह रहे हैं, आपकी तरक्कियां इनसे हजम नहीं हो रही है, इसलिए ये जलन का भाव रखते हैं। और आप खुद अपनी लाइफ में भी देखते होंगे कुछ लोग, उन्हें अचानक से आपसे
दूरियां क्रिएट की हैं। कारण क्योंकि जो आपकी जो ग्रोथ है, आपके रिश्तेदारी में भी ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके जानने वालों में भी ऐसे लोग हो सकते हैं, कहते कुछ नहीं हैं मगर अंदर ही अंदर फूंक जाते हैं, आपसे दूरियां बनाते हैं। आप अच्छी तरह से उन सब लोगों को नोट करें और कोशिश करें कि उनसे जितना हो सके आप दूरियां बना करके रखें, और लड़ाई ना करने की सलाह यहाँ आपको दी जा रही है, और किसी से भी उलझने की सलाह यहाँ मनाही आपको किया जा रहा है कि किसी भी कोई भी षड्यंत्र का शिकार यहाँ इनके आपको नहीं होना है। लगातार आपकी ग्रोथ जो हो रही है उनसे यहाँ कुछ लोग हैं, मुझे दिख रहा है, कतई खुश नहीं हैं। लगातार यहाँ ये चीज़ मैं नोट कर पा रहा हूँ, मुझे इंट्यूशन आ रही है, और कार्ड भी बालाजी महाराज हनुमान जी ने निकाल करके भेज दिया है। देखिए, लगातार आपके ऊपर जो है इन लोगों की नज़र हैं, एक कि आप किस तरह से एक कन्फ्यूज़न में ये लोग दिखाई देते हैं, क्योंकि आपके पास भर भर के यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, भर भर के किसी में कुछ ये कप देख रहे हैं आप, 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूज़न की स्थिति ये बहुत ज़्यादा, ये आपके जो हेटर्स हैं, जो आपसे जो जानने वाले हैं, बहुत कंफ्यूज हैं आखिर कि आपकी जो ग्रोथ है उसको कैसे रोका जा सके, कैसे इसको आपको नीचा लाया जा सके। वो यहाँ पे लगातार यहाँ ये चीज़ मैं समझ पा रहा हूँ, और आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये जो ढेर सारी हर एक जगह से आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। आप बहुत चुन करके, बहुत ही समझदारी से, एक बुद्धिमान व्यक्ति आप हैं, यहाँ ये साफ नज़र आ रहा है। डिवाइन्स ने बहुत पावर्स और दिमाग आपको दे रखे हैं, तो आप बहुत ही समझदारी से चुनाव करें और किसी के भी बातों में ना आए, उलझाने की कोशिशें, कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिशें यहाँ पूरी तरह से मुझे आज की रीडिंग में निकलती हुई आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। तो ऐसे लोगों से दूरियां बनाएं जो ये दंगा फसाद या किसी भी तरह की उलझन में आपको फंसाना चाहते हैं, आपको तकलीफ़ में ये ग्रोथ को देख करके इनकी जो इंटेंशंस हैं बहुत ही गंदी यहाँ मुझे नज़र आ रही है इस रीडिंग्स के निकलने के बाद। और बताइए हनुमान जी। ये 9 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ लोगों ने आपको पीठ पीछे बहुत बुरी तरह से एक ऐसा दर्द दिया है, आपके तलवार आपके पीठ में घोंपी हैं। आप इस 10 ऑफ सॉर्ड्स से मैं समझ पा रहा हूँ, भारी धोखा आपके साथ में हुआ है, आपने इस धोखे को झेला है, लोगों ने आपके साथ में बहुत बड़े गेम खेले हैं, बहुत, और ये किसी अपने ने आपके साथ में किया है जिससे आपने कभी भी ऐसा विश्वास ही नहीं किया था कि हाँ ये बंदा, ये व्यक्ति हमारे साथ ऐसा कर सकता है। यहाँ ये हुआ है, 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो पक्का यहाँ ऐसा हुआ है आपके साथ। इसीलिए बारंबार मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप किसी की भी उलझने में नहीं आना। जो आप पहले एक सीधे और आपके साथ में जो आपने झेला है, ये सिर्फ इसी का नतीजा है जो आपने विश्वास किया, ठीक है। तो आपको यहाँ से दूसरी गाइडेंस ये है, किसी पर भी आपको विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, बुद्धिमत्ता से आपको अपनी दिमागदारी से डिसीजन लेने हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपको यहाँ पे एक गाइडेंस दूसरी भी ये निकल करके आ रही है। तो आपकी तरक्कियों से कोई खुश नहीं नज़र आ रहा मुझे, यहाँ काफ़ी हड़कंप दिखाई दे रहा है, आपके जानने वालों में भी शौक इनको एक के बाद एक आप अपने एक्शन से यहाँ दे रहे हैं। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि देखिए, ये
हो सकता है कुछ लोग ट्रैवल्स की भी तैयारी कर रहे हों या करके आए हों, तो और साथ ही ऐसे लोग जो कि आपको डिज़र्व नहीं कर रहे हैं, उन्हें आप फ़ौरन उनसे लेट गो करिए। उनसे टाटा बाय बाय करने की सलाह यहाँ पे आपको दी जा रही है। तीसरी सलाह है ये, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे कहूँगा, जो आप दिख रहा है कि हाँ मेरे लिए ये सही नहीं है, आपको यहाँ से कहा जा रहा है जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों को आप बाहर का रास्ता दिखाइए, दूरियां बनाइए। सीधी सीधी सी बात। और बताएं हनुमान जी। ये आपने जो डिवाइन को सरेंडर किया है, आपने जो डिवाइन को सरेंडर किया है, आप ये नहीं, ऐसा नहीं था कि आप समझदार नहीं थे शुरू से। यहाँ देखिए पीछे, आपने डिवाइन को जो सरेंडर किया है और उसी का ये जो फल है, मैं समझता हूँ आपकी लाइफ में जो ये व्हील ऑफ फॉर्चून और इतने अच्छे अच्छे कार्ड आए हैं, ये आपने सब कुछ भविष्य में जब इस तरह के टावर मोमेंट्स आपने झेले तो आपने डिवाइन को सरेंडर किया। डिवाइन ने आपका पूरी तरह से साथ भी दिया, आपको आपकी ग्रोथ भी कराई है और आप लगातार निखरते हुए यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं। इन कार्ड्स की मार्फत से मैं कह पा रहा हूँ कि आप एक अच्छी, इस वक्त की जो अच्छी आपने जो है हिसाब किताब बना रखा है अपने काम को लेकर के भी, और अपने रिश्तों में भी आपका बहुत बोलबाला है और लगातार ऑब्स्टेकल्स आपने झेले हैं और आप लगातार जो परेशानियां झेल करके जो आप यहाँ पे लास्ट में देखिए, आप जिस काम को भी कर रहे हैं तो आपसे मन लगा के करिए। यहाँ पे ये आपने करा है, लास्ट में आकर आप सोचने लगते हैं कि मैंने सही किया, करूँ ना करूँ, इन सब चीज़ों को भी आप छोड़ दीजिए। इन जो भी ईश्वर जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि एंड मोमेंट में आकर के आप जो है आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न पड़ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है इन कन्फ्यूज़न्स को आप निकाल दीजिए। जैसे कि 7 ऑफ कप्स दिया है, बहुत दिमागदारी से आपको चलने की यहाँ पे सलाह दी जा रही है, क्योंकि उलझने लगाने वाले लोग आपकी लाइफ में पीछे इस वक्त लगे हुए हैं, मुझे दिख रहा है। एस ऑफ सोर्स, ठीक है। कुछ भी न्यू बिगनिंग्स आप मुझे यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी सोच में हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की, कुछ ना कुछ नया कर गुजरने की जज्बा, हमेशा आप तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। यहाँ ये भी निकल के आ रहा है और इन सब चीज़ों को लेकर के भी बावजूद इतना उलझान पैदा करने वाले लोगों के होते हुए भी आपकी जो थॉट्स हैं, जो आपकी जो सोच है, आप लगातार कुछ ना कुछ नया करने के लिए तैयार रहते हैं। ये भी इनको शॉक करती हैं, इन लोगों को शॉकिंग स्थिति में डालती हैं। और विजय ही भव का यहाँ से वरदान आपको दिया जा रहा है। बालाजी महाराज, हनुमान जी, विजय ही भव का आपको एक वरदान यहाँ से दिया जा रहा है। दुनिया आने वाले समय में आपको फॉलो करने वाली है। आपके ये देखिए, लोग आपकी विजय को कोई रोक नहीं पाएगा, ये कितनी भी कोशिश कर लें। यहाँ से विजयी भव का आशीर्वाद आपको हनुमान जी की तरफ से मैं कहूँगा मिल रहा है। ये विजय होना निश्चित है। आप जिन भी कार्यों में कर रहे हैं वो आपको ग्रोथ यहाँ से पक्का 101% आपको दुनिया फॉलो करेगी, दुनिया आपको कदम चूमेगी, दुनिया आपके जो है ना पीछे पीछे घूमेगी। ये ऐसा कुछ यहाँ आप करते हुए मुझे भविष्य में नज़र आ रहे हैं। तो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग और एक एंजल्स गाइडेंस मैं यहाँ अब इस वक्त लूँगा। देखिए,
टू ऑफ कप्स भी आया है, तो हो सकता है कोई प्यार भी किसी का इंतज़ार यहाँ करता हुआ नज़र आ रहा है। ये किसी के साथ रिलेट होगा, बॉटम ऑफ द डेक में आ गया है, तो हर एक किसी के साथ नहीं रेजोनेट होगा, कुछ एक स्पेसिफिक लोग होंगे जिनके साथ ये रेजोनेट होगा। मैं यहाँ पे अब एक एंजल्स गाइडेंस लूँगा। एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या आप कहना चाहते हैं, मुझे गाइड करें, बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे गाइड करें। आस्क योर एंजल्स। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं जो भी आप जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, चाहे वो आप लॉर्ड कृष्णा को मानते हैं, चाहे वो लॉर्ड शिवा को मानते हैं, माँ दुर्गा को मानते हैं, माँ काली को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, आप जीसस को मानते हैं, ये वाहेगुरु को मानते हैं, आप जिन किसी को भी मानते हैं वो आपको कहा जा रहा है कि जो भी कुछ कहना है अपने एंजल्स को कहिए और अलग अकेले में आंखें बंद करके कहिए, तो आपकी सुनवाई होना निश्चित है, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। ये यहाँ से कंफर्मेशन पक्की हो चुकी है, एंजल्स कहते हैं यहाँ पे। तो गाइस मैं अब करूँगा रीडिंग को समाप्त और फिर मिलूँगा मैं आप सबसे नेक्स्ट रीडिंग में। तो अब जय श्री राम, जय हनुमान के साथ आपको फिर दोबारा मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में।